नियम है। जंगल के उस पार वाले सूखे कुएं की तरफ कभी मत देखना। हमारा मुख्य किरदार रोहन की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि सुमित अपने बिस्तर पर नहीं है। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और बाहर से एक ठंडी सीलन भरी हवा अंदर आ रही थी। रोहन ने टॉर्च उठाई और सुमित को ढूंढने बाहर निकल गया। पगडंडियों पर चलते हुए रोहन के कदम उसी घने जंगल की तरफ बढ़ रहे थे जहां जाने की सख्त मनाही थी। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर रोहन की सांसें अटक गईं। उसने देखा कि सुमित उस पुराने सूखे कुएं के ठीक किनारे पर खड़ा है। उसका सिर कुएं के अंदर की तरफ झुका हुआ था, जैसे वो गहराई में कुछ बहुत ध्यान से देख रहा हो। सुमित, तू पागल हो गया है क्या? यहाँ क्या कर रहा है? रोहन ने चिल्लाते हुए कहा। सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ा था। रोहन धीरे धीरे उसके पास गया और उसने सुमित के कंधे पर हाथ रखा। सुमित ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसे देखते ही रोहन के हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई। सुमित का चेहरा अब एक आम इंसान का चेहरा नहीं लग रहा था। यहाँ जापानीज मांगा का बॉडी हॉरर एलिमेंट आता है। सुमित की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी मुस्कान। उसका जबड़ा एक इंसान की क्षमता से कहीं ज्यादा कान से कान तक खिंच चुका था। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आ रही थी, क्रैक क्रैक, मानो उसका चेहरा अंदर ही अंदर टूटकर एक नया और भयानक आकार ले रहा हो। वो एक ऐसी विकृत यानी डिस्टॉर्टेड और खौफनाक मुस्कान थी जो किसी भी इंसान की नहीं हो सकती। सुमित ने एक बेहद भारी और फटी हुई आवाज में कहा, रोहन, नीचे देखो, वो बहुत सुंदर है, वो हम सबको बुला रही है। रोहन डर के मारे पीछे हटा। वो वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसकी नजर अनजाने में उस कुएं के अंदर चली गई। कुएं के अंदर पानी नहीं था, बल्कि एक अजीब सा गोल घूमता हुआ अंधेरा था, स्पाइरल पैटर्न। और उस अंधेरे में रोहन को अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन कुएं के अंदर दिखने वाला उसका अक्स रोहन की तरह डरा हुआ नहीं था। वो अक्स सुमित की तरह ही कान तक फाड़कर मुस्कुरा रहा था। तभी पीछे से रोहन को अपने कंधे पर किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। और इसी खौफनाक मोड़ पर खत्म होता है हमारी इस कहानी का पहला हिस्सा। दोस्तों, वो ठंडे हाथ किसके थे? क्या रोहन उस शापित कुएं के मायाजाल से बाहर निकल पाएगा, या सुमित की तरह उसका चेहरा भी हमेशा के लिए उस भयानक मुस्कान में तब्दील हो जाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ और पार्ट 2 जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर आप रोहन की जगह होते तो क्या करते। और हाँ, ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा दें, ताकि अगली खौफनाक कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए रात को आईने में ज़्यादा देर तक मत देखिएगा।